तो संविधान बना है उसमें ऐसा फिर छेड़छाड़ क्यों? तो उनके बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी करना वो निंदनीय है। 90% लोगों को उनको हिस्सेदारी कैसे दिलाओ। गुजरात का बेटा कोई अदानी बन सकता है या अंबानी बन सकता है, तो बिहार का बेटा अंबानी या अदानी क्यों नहीं बन सकता है? वैसा भी समय देखा है जब मेरे पास रहने के लिए मेरे पास छत नहीं होता था, मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। जैसे सही समय गुजर जाता है उसी तरह से बुरा समय भी गुजर जाता है। इस दुनिया से जाने के बाद अगर लोग आपको याद करें, पढ़ने के लायक कुछ लिख डालो या तो लिखने के लायक कुछ कर डालो। दुनिया से जाने के पहले ऐसा तो कुछ करूं ताकि लोग मेरे बारे में पढ़े। प्रख्यात बिजनेसमैन और समाज सेवी निशिकांत कुशवाहा जी हमारे साथ में होंगे। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कह लीजिए, लगातार सक्रिय हैं। जन आशीर्वाद संवाद नाम से यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में। हजारों की संख्या में लोग इनको सुनने आ रहे हैं। यूएसपी है बिहार में शिक्षा में बदलाव कैसे हो, बेहतर शिक्षा कैसे हो। इन्होंने खुद भी हजारों बच्चों को गोद लेके बाहर हायर एजुकेशन के लिए भेजा है अपने खर्च पे। हाल ही में इन्होंने ऐलान भी किया है कि लगभग 100 लड़कियों को अपने खर्च से शादी भी करवाएंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में प्रख्यात निशिकांत जी हमारे साथ में होंगे। सर, अभी का जो दौर है, लोग भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। एक ईंट अधिक लगा देने पर झगड़ा हो जा रहा है। इस दौर में इतना अधिक समाज सेवा कहाँ से प्रेरित है? देखिए, ये जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में जो लोगों की जो सोच है वो काफ़ी बदल गई है। जहाँ एक समय था कि 3-3 पीढ़ियाँ तक लोगों का बंटवारा नहीं होता था, आज 2 भाई की शादियाँ होती नहीं है कि उसके पहले बंटवारा हो जाती है। तो किसी ने आज का समय के बारे में, आज के सदी के बारे में लिखा है कि एक तरफ जहाँ लोगों के घर खूबसूरत बनते जा रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ लोगों के घर टूटते जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ जहाँ लोगों की इनकम बढ़ते जा रही है, वहीं पे लोगों की जो है वो डाइवोर्स तलाक है वो बढ़ते जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की सोच को बदलने की ज़रूरत है, और इसकी जो जिम्मेदार है कि सोच इतना आखिर मतलबी कैसे होते जा रहा है, स्वार्थी कैसे होते जा रहा है। तो आज के समय में देखेंगे कि लोग बहुत स्वार्थी बन गए हैं, लोग खुद से मतलब रखते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि बचपन से जो हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, जो गार्जियन हैं, वो सिर्फ बच्चे को अपने बारे में बताते हैं, सिर्फ खुद के पढ़ाई के बारे में बताते हैं। कभी किसी गार्जियन अपने सोसाइटी के बारे में नहीं बताते हैं, अपने पूर्वज के बारे में नहीं बताते हैं, अपने संघर्ष के बारे में नहीं बताते हैं, अपने राज्य के बारे में नहीं बताते हैं। तो कैसे कोई भी बदलाव संभव है, कैसे कोई भी सोच संभव है? आज के टाइम में लोगों की जो अटैचमेंट है वो कम होते जा रहे हैं। आज इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा जो है बॉम्बे में नौकरी कर रहा है या दिल्ली में नौकरी कर रहा है, और उसके बूढ़ा बाप जो है वो घर में अकेले रह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक रिलेशन का, एक जो रिश्ता का जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो बॉन्डिंग होना चाहिए, वो नहीं होता। क्योंकि उसको आपने ही बचपन से स्वार्थी बनाया, आपने ही उसको सिखाया कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूल में 90% लोग जो गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है। वहाँ से यदि सुधार हो तो लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। देखिए, पहले की जो राजनीतिक होती थी वो इस तरह से राजनीतिक होती थी कि प्रजा को जितना दिन तक आप मूर्ख बना के रखोगे, उतनी लंबे समय तक आप राजनीतिक कर पाओगे। तो अगर अच्छा आपने शिक्षा दे दिया प्रजा को, तो जैसे ही आप विकास नहीं करोगे तो बदलना चाहेगी। इसकी जो मुख्य वजह है, मांगेगी, क्योंकि उनके पास ज्ञान आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा किसी भी चीज को पहचानने का, किसी भी चीज को परखने का। तो प्रजा, पहले लोग क्या होते थे कि आप लंबे समय तक शासन करें, इसलिए शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, प्रजा को मूर्ख रखा जाता था। तो वही चीज आज के भी राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। मुझे तो कुछ दिन पहले ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्लॉक का लड़का उस ब्लॉक के स्कूल में जाके एग्जाम नहीं दे सकता है या पढ़ सकता है, दूसरे ब्लॉक में जाके देना होता है। ऐसा कुछ मैंने बिहार में सुना है। मुझे इसकी जानकारी डिटेल नहीं है, लेकिन एक बता रहा था कि जैसे मैं नवादा से बिलोंग करता हूँ, तो वारसलीगंज का जो लड़का है वो हिसुआ में जाके एग्जाम दे रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो
प्रॉपर पढ़ ना पाए, उसको सही से शिक्षा ना मिले, ताकि वो क्या अज्ञान रहे, ना तो ज्ञानी बने। तो इसीलिए यहाँ पे बरसों से, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो लालू जी की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, जो शिक्षा की जो सिस्टम है, जो एजुकेशन की जो सिस्टम है, वो दिनों दिन मतलब और भी बदतर होते जा रही है। हमने कई लोगों से बात किया, अभी महिलाएं रो के बता रही थी कि सरकारी स्कूल हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई होती नहीं है, खिचड़ी खा के चले आते हैं। और जैसे प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, कैमरे लगे होते हैं, दिल्ली के तर्ज पे वैसा स्कूल क्यों नहीं कर रही है सरकार, यदि आपको मौका मिलता है? बिल्कुल दिशा में काम बिल्कुल होगा। बिल्कुल। मैं तो, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक युवा हूँ, युवा सोच है, मुझे पता है कि किस चीज़ को कहाँ पे करने की ज़रूरत है। और जिस संघर्ष से मैंने भी आगे बढ़ा है और जिस शिक्षा को लेके आगे में बढ़ा है, तो आखिर बिहार शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों है, क्या बदलाव की ज़रूरत है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे लोगों का स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा है। जब तक आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कीजिएगा, आज यहाँ पे अगर 100 विद्यार्थी है तो 100 विद्यार्थी में से आपको 90 विद्यार्थी जो मिलेगा वो ग्रेजुएट किया हुआ मिलेगा, 10th 12th भी नहीं, ग्रेजुएट किया रहेगा। और वो 90 में से भी 50 विद्यार्थी जो ये रहेगा वो MA PG किया हुआ मिलेगा। लेकिन आप अगर उसको नौकरी लेने की बात करेंगे, या आप उनको अगर दिल्ली भेजेंगे, तो उनको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल पाती, स्किल नहीं है, क्योंकि उनका स्किल के ऊपर कभी बचपन से काम नहीं हुआ है, स्कूल के टाइम में भी नहीं हुआ है, कॉलेज के भी टाइम में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ डिग्रियां के ऊपर काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सरकार के लिए सरकारी नौकरी देना सभी को संभव नहीं है। सिर्फ 2% लोगों को ही, 1.5% लोगों को आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं। तो जो 98% लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में ही जाना होगा या बिजनेस के क्षेत्र में जाना होगा। तो बिजनेस में या प्राइवेट जॉब में आप तभी जा पाइएगा जब आप अपना कम्युनिकेशन ठीक कीजिएगा, जब अपना प्रेजेंटेशन ठीक कीजिएगा, जब अपना आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिएगा। जैसे कोई भी इंसान जब सफल होता है, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, तो उसमें जो उसकी डिग्री का जो रोल होता है, उसका जो एजुकेशन का जो रोल होता है, वो सिर्फ 15% का रोल होता है। बाकी का जो उसका 85% का जो रोल होता है, 85% का जो रोल होता है, वो उसका एटीट्यूड और स्किल पे होता है। तो आप अगर कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, लेकिन अगर आप अपने स्किल के ऊपर, खुद के ऊपर काम नहीं किया, तो आप हमेशा के लिए आप अनएम्प्लॉयड। सर अपने बारे में बताइए, चूंकि क्या लेगेसी रही है, क्या आपके पिताजी भी बिजनेसमैन थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं अपने बारे में मैं लोगों को बताता हूँ और लोगों को जानना भी चाहिए। बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है कि निशिकांत सिन्हा का किस्मत अच्छा है, निशिकांत सिन्हा लक्की है कि आज 5 स्टार होटल में रहता है या इतनी महंगी गाड़ी से घूमता है। लेकिन इसके पीछे जो त्याग है या जो मैंने संघर्ष किया है वो शायद किसी को नहीं पता। तो लोग बातें बनाते हैं। अच्छा, हम जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से मैं आता हूँ, तो कुशवाहा समाज कभी भी किसी को विरासत में नहीं मिला है। कोई कुशवाहा का बेटा ही नहीं बोल सकता है कि हमें बाप दादा से इतना बड़ा चीज मिला है और बाप दादा का ही कमाई को मैं आगे खा रहा हूँ। बहुत जनों के नसीब में यही है, बहुत जमीन नहीं, संपत्ति नहीं। जो पिछड़े लोग हैं वो हमेशा से गरीब रहे। तो मैं भी एक साधारण परिवार से था, लेकिन एक सोच था, एक विजन था कि अगर मैं इस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ तो कुछ ऐसा करूं कि आने वाले समय में इस समाज को मैं कुछ बदल के जाऊं। तो मैं अपना 100% दिया और संघर्ष किया। 15 साल मैं पटना दिल्ली से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद कुछ अपने जो मैंने सपना देखा था, तो सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली में मैं अपना कंसल्टेंसी चालू किया। दिल्ली के बाद मैंने गुजरात में चालू किया और 15 साल के एक कड़ी मेहनत के बाद, एक कड़ी संघर्ष के बाद मैंने अपने आप को 2018-19 में स्थापित किया। तो हमने 15 साल में इतना भी वैसा भी समय देखा है जब मेरे पास रहने के लिए मेरे पास छत नहीं होता था, मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। उस टाइम मेरी बच्ची हुई थी 2008 में।
तो मुझे अपनी बच्ची को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग सिक्का इकट्ठा कर करके हम लोग दूध की थैली लाते थे, और ताकि बच्ची भूखी ना रहे, तो इस तरह से हम बच्ची को दूध पिलाते थे। तो उस समय से भी हम गुजरे हैं, लेकिन जैसे सही समय गुजर जाता है उसी तरह से बुरा समय भी गुजर जाता है। लेकिन एक जुनून था, एक हौसला था, और कुछ करने की एक तमन्ना थी। क्योंकि एक हमेशा मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर आप चाहते हो कि आप मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद अगर लोग आपको याद करें, तो या तो आप पढ़ने के लायक कुछ लिख डालो, या तो लिखने के लायक कुछ कर डालो। तो वही सोच हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि जाने के पहले, इस दुनिया से जाने के पहले ऐसा तो कुछ करूं ताकि लोग मेरे बारे में पढ़े। बिल्कुल सर। तो वही सोच के साथ हमेशा मैंने संघर्ष किया और हमेशा लोगों को मोटिवेट किया, और मैं चाहता हूं कि जो संघर्ष मैंने किया तो वो हमारे बिहार के युवा ना करें, और जो चीज़ मैंने अपने ज़िंदगी में सीखा उस चीज़ को मैं अपने युवा को मैं सिखा के प्रेरित करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं। अगर गुजरात का बेटा कोई अदानी बन सकता है या अंबानी बन सकता है, तो बिहार का बेटा अंबानी या अदानी क्यों नहीं बन सकता है? तो एक सिर्फ सोच को बदलाव की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत अभी है। सर आप बिहार घूम रहे हैं, क्या समस्याएं दिख रही है बिहार में? यदि बात किया जाए पूरे देश में जो जातीय व्यवस्था रही, उसकी वजह से आज भी हाशिए पे जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, अभी कई महिलाएं आई हुई थी, उनके पास न मकान है, वो नदी के किनारे रेहड़ी पटरी पे बिना ज़मीन के हैं, वो उनकी ज़िंदगी बहुत मतलब निरीह है, बनी हुई है। तो क्या इस पे भी कुछ सोच है काम करने का? बिल्कुल, हर क्षेत्र में ही काम करने की जरूरत है, और ये जन आशीर्वाद जो संवाद है, इसी के लिए ये मंच ही बनाया गया। और ये मंच नहीं है, ये हमारे बिहार के युवा की आवाज़ है। और ये मंच का ये जो जन आशीर्वाद संवाद है, इसका 3 मेन उद्देश्य है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। एक तो मुझे अपने समाज को हर क्षेत्र में मजबूत कैसे करें, और दूसरा जो मेरा मेन है कि जो 90% लोग जो शोषित है, चाहे वो कुशवाहा समाज से आते हैं, चाहे दलित समाज से आते हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, चाहे पिछड़े समाज से आते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी है, वो सच्चाई है कि आज तक उनको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिली, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो। आप अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे पिछड़े जाति का पोजीशन ही खत्म कर दिया जाता है, दलित का पोजीशन ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो संविधान बना है उसमें ऐसा फिर छेड़छाड़ क्यों? तो हमारा हक नहीं है। मतलब आप छेड़छाड़ कर रहे हैं कि आप अंबेडकर से ज़्यादा विद्वान हो गए हैं, तभी तो आप छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। तो ऐसा भारत का संविधान बनाया गया जहाँ पे हर कंट्री का कंटेंट को लिया गया। वो आप अगर भारत का संविधान को पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जहाँ, तो जिस कंट्री में जो अच्छी चीज़ है उसको उठा कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डाला था। आज उसी चीज़ को आप फिर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है। तो तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा जब आप 90% लोगों के लिए अच्छाई के बारे में सोचेंगे। क्योंकि भले ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन शोषित लोग आज भी आज़ाद नहीं हो पाया। आज भी शोषित लोग के ऊपर शोषण ही हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो। तो मेरा जो दूसरा प्रायोरिटी है, उद्देश्य है कि अपने 90% लोगों को उनको हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं, और तीसरा जो है वो बिहार को मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ उसको एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। एक पॉलिटिकल सवाल लेंगे सर। अभी जो देश में बवाल है, अमित शाह ने जिस प्रकार से बाबा साहब का उपहास किया, अपने बयान सुना होगा, उसको लेके क्या कहेंगे, और अम्बेडकर साहब को लेके क्या विचार है आप लोगों का? देखिए, मैंने अभी अम्बेडकर जी का ही चर्चा कर रहा था कि वैसे महान व्यक्ति, वैसे विद्वान व्यक्ति ना तो उनके पहले कोई पैदा हुआ था जो कि इस तरह से संविधान की रचना कर सके, और ना ही तो उनके जाने के बाद कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा हुआ। ठीक है, तो उनकी तुलना करना हम कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही तो उनके बारे में अगर कोई भी इंसान या कोई भी लोग अगर उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दलित या संविधान को अपमानित कर रहे हैं। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानित नहीं हो रहा है, वो हमारा देश का संविधान का अपमानित हो रहा है, यहाँ पे हमारे बहुजन समाज का अपमानित हो रहा है। तो किसी ने भी उनके बारे में जो भी टिप्पणी किया है, मैंने टिप्पणी पढ़ा नहीं है ना देखा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, चाहे XYZ हो, तो उनके बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी करना वो निंदनीय है। चलो, निशिकांत कुशवाहा जी थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, खगड़िया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।